नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और लेखक श्री भुवनेश्वर आनंद। आज लेकर आया हूं मेरा पहला प्यार की भाग दो, अन्नू का फोन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। रात का वक्त था। मैं खाना खाकर अभी अभी अपने कमरे में आया था। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। मैं अपने कुछ नोट्स लिखने की तैयारी कर रहा था। दिन भर की घटनाएं अभी भी मेरे मन में ताजा थी, खासकर अन्नू से हुई मुलाकात। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बज उठी। उस समय मेरे पास नोकिया का एक साधारण बटन वाला मोबाइल हुआ करता था। उसकी रिंग टोन पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने मोबाइल उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर अनजान था। अभी तक मैंने वह नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए पहचान पाना मुश्किल था। मैंने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, कौन? उधर से कुछ क्षणों की खामोशी के बाद एक मीठी आवाज सुनाई दी। अभी से भूल गए? अभी 10 घंटे भी नहीं गुजरे हैं। उस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल लगभग छूट ही गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। यह अन्नू थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सूने कमरे में अचानक बहार ला दी हो। लेकिन मैं अपनी खुशी उसे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने सामान्य स्वर में कहा, अरे अन्नू, कैसी हो? घर पहुंच गई? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अचानक पूछा, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंका। कढ़ी, मैंने तुरंत जवाब दिया। सच? हाँ। अरे वाह! उसके आवाज में उत्साह झलक उठा। मुझे भी कढ़ी बहुत पसंद है। मैं मुस्कुरा दिया। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कल मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने हाथों से कढ़ी बनाकर खिलाऊंगी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या सच में? मेरे मुंह से अन्यास निकल गया। हाँ, बिल्कुल सच में। उसकी बात सुनकर मेरा मन जैसे आसमान में उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया की खुशियां एक साथ मेरे हिस्से में आ गई हो। फोन पर बात करते हुए मैं मन ही मन अपनी पीठ थपथपा रहा था। वाह रे आनंद, तूने कमाल कर दिया, एक दिन में इतना अपनापन। इसके बाद हमारी बातें लंबी होती चली गई। हम दोनों कभी बचपन की बातें करते, कभी पढ़ाई की, कभी पसंद नापसंद की। समय कब बीत गया इसका हमें एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन उस तमाम बातों के बीच एक बात ऐसी थी जो मैं कहना चाहता था मगर आज भी नहीं कह पाया। वह बात मेरे दिल में कई दिनों से दबी हुई थी। हर बार होठों तक आती और फिर लौट जाती। शायद मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था, शायद डर रहा था कहीं मेरी बात सुनकर वह दूर न हो जाए। आखिरकार मैंने मन ही मन फैसला किया, कोई बात नहीं, कल मिलूंगा तो कह दूंगा। आमने सामने कहना ज्यादा बेहतर होगा। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन हमारी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर काफी देर बाद अन्नू ने कहा, चलो अब सोते हैं, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कहा, और हाँ, आना जरूर, जरूर आऊंगा। उसने धीमे से गुड नाइट कहा और फोन कट गया। फोन कटने के बाद भी मैं काफी देर तक मोबाइल को हाथों में लिए बैठा रहा। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया था, लेकिन अब मेरे भीतर खुशियों का शोर था। उस रात नींद मेरे आंखों से कोसों दूर थी। बार बार अन्नू की आवाज कानों में गूंज रही थी, कल मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने हाथों से कढ़ी बनाकर खिलाऊंगी। मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे क्या पता था कि आने वाला दिन मेरी जिंदगी में सबसे यादगार दिनों में से एक बनने वाला था। क्रमशः क्या आनंद अन्नू से मिल पाएगा? क्या अन्नू से आज इजहार कर पाएगा? यह जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड जरूर सुने या फिर प्रतिलिपि पर तुरंत पढ़ें, लिंक कमेंट बॉक्स में।